अब्दुल माजिद नश्तर जबलपुरी कहते हैं कि एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात। एक मां उबालती रही पत्थर तमाम रात, बच्चे फरेब खा के चटाई पे सो गए। ये जो शेर अब्दुल माजिद नश्तर जबलपुरी ने कहा है, ये हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के जो किरदार हैं, जो उन्होंने कैरेक्टर पेश किया गया और जो वाकया उनके सामने पेश आया, उससे रिलेटेड है। हजरत उमर फारूक आजम ये लोगों का बहुत ही ख्याल रखते थे। दूसरे खलीफा ये हुए और ये पब्लिक का बहुत ही ख्याल रखते थे, आवाम का। और रात में भेष बदल कर वो पब्लिक में जाते थे, आवाम के बीच जाते थे और जाकर देखते थे कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु was so anxious about the welfare of his people that he used to go around in disguise in the city of Medina at night। तो वो मदीना के गलियों में घूमते थे, जगह जगह जाते थे और ये देखते थे किसी को तकलीफ तो नहीं है। Once during his patrol at night, और एक बार जो वो रात में जब पेट्रोलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि a woman cooking something in a pot while her children were crying around her, कि एक औरत जो है वो खाना बना रही है और उसके बच्चे जो हैं वो अगल बगल उसके चारों तरफ रो रहे हैं। He found out from woman that the children were hungry for 1 or 2 days and the pot was put on fire just to console them। अब जब उन्होंने इसकी जानकारी ली तो पता यह चला कि ये बच्चे भूखे हैं और आग पर ये जो डेगची है, पॉट है, चढ़ा दिया गया है, पानी उबल रहा है और इससे इन बच्चों को ये पता एहसास होता है कि खाना बन रहा है और अभी खाना बन जाएगा तो उनको खाने को मिल जाएगा। ये कंसोलेशन बच्चों के अंदर हो रही है कि खाना जल्दी ही बन जाएगा। खलीफा उमर फारूक ने ये देखा तो वो परेशान हो गए और वो तुरंत उसी वक्त वो ट्रेजरी में गए और वहाँ से जो भी खाने के सामान थे, जो भी अनाज थे, वो सब उन्होंने उठाया और लेकर चलने लगे। रास्ते में उन्हीं के सर्वेंट्स ने जब उनसे कहा कि ये बोझ हमें दे दो, तो खलीफा उमर ने कहा कि ऑन हिज वे वन ऑफ हिज सर्वेंट ऑफर्ड टू कैरी द लोड, ही स्टॉप्ड हिम saying on the day of judgment you will not carry my load। तो खलीफा उमर फारूक आजम ने कहा उस सर्वेंट से कि कयामत के दिन जब इंसाफ होगा तो तुम हमारा बोझ नहीं उठाओगे। हर आदमी को अपना बोझ उठाना पड़ेगा, अपना इंसाफ जो उसने किया है उसको दिखाना पड़ेगा, उसका अमल वहां पूछा जाएगा। वहां तुम्हारा अमल हमारे काम नहीं आएगा। और वह अनाज की बोरी लेकर वहां पर उस औरत के पास गए और उसको दिया। उस औरत ने देखा और कहा काश हमारा भी खलीफा ऐसा होता। हजरत उमर ने ये सुना और एक तरह से उनके अंदर एक लहर सी पैदा हो गई। तो ये मकाम था खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु का, ये उनका विजन था, ये सोच थी, ये मकाम था।
और इसी विजन मिशन के तहत उनकी खिलाफत में बड़े पैमाने पर इस्लामी हुकूमत आगे बढ़ी और काफ़ी जंग जीती गई और इस्लाम मजबूत हुआ खलीफा उमर फारूक आज़म की खिलाफत के दौरान। तो ये उनका अज़्म था। क्या वजह है, क्या वजह है कि उसके बाद लगातार मिशन और विजन से लोग हटते चले गए? उनका मिशन और विजन पावर हुआ, वेल्थ हुआ, दौलत हुई, ईगो हुआ, अपने कुनबे का वर्चस्व हुआ, बालादस्ती हुई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, बड़े पैमाने पर इस्लाम को नुकसान पहुंचा। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाब शिकवा में कहा है कि बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया, बनी अगियार की अब चाहने वाली दुनिया रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया। हम तो रुखसत हुए, औरों ने संभाली दुनिया। फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे। ये जो मिसाल दिया है, जो सिमिली और मेटाफर का यूज किया है अल्लामा इकबाल ने, तो जो मिशन और विजन था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उस मिशन के लिए जिए। पूरी जिंदगी उन्होंने उस मिशन को दे दिया। और जो खलीफा हुए उन्होंने भी अपनी जिंदगी उस मिशन के लिए दे दिया। जो खलीफा हुए जिनको रसूलुल्लाह ने यह कहा कि ये मिसले सितारे हैं, ये सितारे की तरह हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम को मजबूत करने, मुस्तहकम करने के लिए अपनी सब कुछ निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। थैंक यू वेरी मच।